2008 की रात थी और इलॉन मस्क सोते सोते चिल्लाया और उठकर जल्दी से बाथरूम की तरफ बढ़ा और वहां पर जाके वॉमिटिंग करने लग गया। इलॉन मस्क बहुत हाई स्ट्रेस सिचुएशन को हैंडल कर लेता था, लेकिन इस साल जो उसने स्ट्रेस झेला था उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। इलॉन के चलने का पोस्चर खराब हो गया था और उसने बहुत वेट गेन कर लिया था, लेकिन वो हाइपर फोकस्ड स्टेट में आ गया था और इसे अपनी 2 कंपनियों को बचाना था, स्पेसएक्स और टेस्ला। इलॉन मस्क ने अपने छोटे भाई किम्बल मस्क को बुलाया और उसे कहा, तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं? मेरे पास कुल $3,75,000 है, जिससे मैंने एप्पल के शेयर्स खरीदे हैं और इन्हीं शेयर्स को बेच के मुझे अपना लोन चुकाना है। इस पर इलॉन मस्क बोले, नहीं, लोन रहने दो, ये सारे पैसे तुम टेस्ला में लगा दो। इलॉन मस्क अपने सारे पैसे अपनी कंपनी टेस्ला में लगा चुके थे और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को कॉल करके कह रहे थे कि वो भी उसे कुछ पैसे उधार दे दे। रोडस्टर गाड़ी बनने के लिए कई कस्टमर्स ने गाड़ी की प्री बुकिंग करवा रखी थी, यानी गाड़ी के लिए उन्होंने पहले पैसे दे दिए थे, जो गाड़ी उन्हें 1 साल बाद मिलनी थी। अपनी टीम के लाख मना करने के बाद भी इलॉन अपने कस्टमर्स के ये सारे पैसे अपनी कंपनी में लगा चुके थे। 2008 के क्राइसिस में सारी कंपनीज बंद हो रही थी और कोई भी इन्वेस्टर इलॉन की कंपनी के लिए उन्हें पैसे नहीं दे रहा था। इलॉन मस्क की वाइफ तलुला ने अपने पेरेंट्स को इलॉन की सिचुएशन के बारे में बताया, जिस पर तलुला के पेरेंट्स ने कहा कि हम अपना घर गिरवी रख देते हैं और इसे जितने भी पैसे मिलेंगे वो हम इलॉन को दे देंगे, लेकिन इलॉन ने इसके लिए मना कर दिया। इलॉन की ऐसी हालत देखकर इलॉन के दोस्त मार्क जनकोसा ने कहा, यार स्पेसएक्स और टेस्ला में से एक कंपनी को बंद कर दे और एक पर ध्यान दे। इस पर इलॉन मस्क ने कहा, ये सवाल मेरे लिए कुछ ऐसा था जैसे कि मेरे पास 2 बच्चे हो और मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कम खाना हो और कोई मुझसे कह रहा हो कि तुम सारा खाना एक बच्चे को खिला दो और दूसरे को मरने दो ताकि एक बच्चा तो जिंदा रहे। टेस्ला के बोर्ड मेंबर्स ने इलॉन मस्क के लिए एक कंडीशन रखी थी कि अगर टेस्ला की टोटल मार्केट वैल्यू $650 बिलियन के आसपास पहुंच जाती है तो उन्हें $100 बिलियन मिलेंगे, वरना कुछ भी नहीं। जिसका मतलब था कि टेस्ला की इतनी मार्केट वैल्यूएशन बढ़ाना जितनी की जनरल मोटर्स की भी नहीं थी, जबकि जनरल मोटर्स ने पिछले 1 साल में 1 करोड़ गाड़ियां बेची थी और उनका 80,000 का प्रॉफिट था, जबकि टेस्ला ने पिछले साल 1 लाख गाड़ियां बेची थी और वो 18,000 करोड़ के लॉस में थे। टेस्ला बोर्ड मेंबर्स की ये कंडीशन इलॉन मस्क तभी पूरी कर पाते अगर वो हर हफ्ते 5,000 गाड़ियां बना पाते। इलॉन को लग रहा था कि ये टारगेट वो किसी भी हालत में पूरा कर देंगे, लेकिन उनकी टीम को, उनके इन्वेस्टर्स को और बाकी पूरी दुनिया को लग रहा था कि इलॉन ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा और बाकी लोगों को ये लगना कि इलॉन कभी भी इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा वो ठीक भी था, क्योंकि उस वक्त टेस्ला फैक्ट्री 1200 गाड़ियां हर हफ्ते बना रही थी और 5,000 गाड़ियां बनाने के लिए उन्हें 2 सबसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना था। मुश्किल नंबर 1, जो ऑलरेडी टेस्ला की फैक्ट्री थी उसे इतना एफिशिएंट बनाना था कि उस फैक्ट्री में ऑलरेडी लगी मशीन से वो 1200 के बजाय 3600 गाड़ियां बनाए, जो कि नामुमकिन था। मुश्किल नंबर 2, उन्हें 5,000 गाड़ियां एक हफ्ते में बनाने के लिए एक नई फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी, जिसकी अगर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़े तो करीबन 2 साल लग जाएंगे और उनके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम था। अब इन 2 कारणों की वजह से बहुत से लोगों ने टेस्ला का स्टॉक शॉर्ट कर दिया। तो हमें से जिन्हें शॉर्ट के बारे में नहीं पता, तो अगर टेस्ला के शेयर का प्राइस नीचे गिरता तो ये लोग बहुत पैसे कमाते और टेस्ला के शेयर को शॉर्ट करने वाले लोगों में 2 बड़े नाम शामिल थे। पहला था जिम चेनोस और दूसरे थे बिल गेट्स। जिम चेनोस एक बहुत ही फेमस ट्रेडर है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 2 टीम्स बनाई थी जो कि टेस्ला की फैक्ट्री की हर खबर रख रही थी। इन टीम को नाम दिया गया एयरफोर्स टीम और ग्राउंड टीम। एयरफोर्स टीम में जिम चेनोस ने लोगों को ड्रोन्स दे दिए जो टेस्ला फैक्ट्री के ऊपर घूमते रहते थे और ग्राउंड टीम में लोग थे जो जमीन से टेस्ला फैक्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे। इन दोनों टीम का एक काम था कि ये दोनों ये देखते रहे कि टेस्ला में कितना सामान अंदर जा रहा है और कितनी गाड़ियां हर हफ्ते बन के बाहर आ रही है। इन सबको यकीन था कि 6 महीने में ये सारे करोड़ों कमाएंगे, क्योंकि दूर दूर तक टेस्ला फैक्ट्री से 1800 से ज्यादा गाड़ियां बाहर नहीं आ रही थी। हर हफ्ते 6000 गाड़ियां बनाने के लिए जितने भी पुर्जे चाहिए उन सबको मंगवा लो। 6000 गाड़ियों के लिए पुर्जे। इलॉन, इन सब के लिए हमें पैसे देने पड़ेंगे। अगर हम इन पुर्जों को गाड़ियों में कन्वर्ट ना कर पाए तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। टेस्ला को बंद करना पड़ेगा इलॉन, तुमसे जो कहा बस वो करो। इलॉन इस वक्त हाइपर फोकस स्टेट में थे
और इन्होंने 4 सबसे बड़े एक्शन किए। एक्शन नंबर 1, अब जब तक टेस्ला फैक्ट्री से 5000 गाड़ियां बाहर नहीं निकलेंगी मैं इधर ही रहूंगा। और फिर इलॉन इसके बाद दिन रात अपनी फैक्ट्री टेस्ला में ही सोए। एक्शन 2, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ थिंग्स। इलॉन मस्क फैक्ट्री में एक एक पार्ट को चेक कर रहे थे और वो अचानक से एक रोबोटिक आर्म के पास रुके और कहा, ये क्या है? ये रोबोट स्क्रू टाइट करता है। स्क्रू टाइट करता है? इतना स्लो? इससे तेज स्क्रू टाइट तो मैं कर लूं। इसका इंजीनियर कहाँ है? अभी वो खाना खाने गया है, उसे जल्दी बुलाओ, मैं यहीं पर हूँ। जब वो इंजीनियर आया और उसने सेटिंग देखी तो वो इलॉन को बोला, इलॉन ये स्लो इसलिए है क्योंकि इसकी सेटिंग ऐसी की गई है कि ये अपनी 20% स्पीड पर चल रहा है। इसे 100% स्पीड पर कर दो। पर इससे तो नट खराब हो जाएंगे ना। कोई बात नहीं, तुम इसे फिर भी करो। जैसे ही स्पीड 100% पर की गई तो उस रोबोट ने इतनी तेजी से नट घुमाए कि वो सारे टूटने लगे। ये देखकर इलॉन बोले, इसकी स्पीड मैक्सिमम स्पीड से अब 70% कर दो। जब स्पीड 70% की गई तो सब ठीक चलने लगा।